बेटे, गांव में हमारा मिट्टी का मकान था। बारिश के दिनों में दीवारों में छेद हो जाते थे, जिससे घर का पानी बाहर निकलता था। बाद में उन्हीं छेदों से मुन्ना घर में सांप घुसाया करते थे। मुन्ना, छेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन बाहर के सांपों को उनका पता नहीं चलना चाहिए। मुझे माफ कर देना भाई, मुझसे गलती हो गई। गोगिया एडवाणी, अब क्या बोलो? अरे क्या बोले, वो साला बुढ़ा अड़ी कर गया नहीं। जैसे जैसे कब्र नजदीक आती है, वैसे वैसे इंसान को उसूल याद आते हैं। पठान साहब, कब्र के करीब आने का इंतजार कोई कब तक करे? अगर भाई को कब्र के नजदीक ले जाए तो? मुन्ना को कौन रोकेगा? एक बार भाई रास्ते से हट जाए, मुन्ना को मैं राजी कर लूंगा। इसकी गारंटी हम लेता है। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा इस काम से कोई ताल्लुक है, इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। याद रखो, अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो हम दोनों को अपनी कब्रें खुद ही खोदनी पड़ेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठहरो। राम राम भाई। भाई सेब कैसे दिए? 20 रुपए किलो। दाम बहुत बढ़ा रहे हो, बात क्या है? चलो 2 किलो दो। दो चार पैसे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 2-4 पैसे बाबा दे दे, अल्लाह के नाम पे। मालिक आपको अच्छा रखे, अल्लाह के नाम। बिलवा, हथियार उठा। वाह, क्या व्यू है। ये कोई वक्त है आने का? एक तो यहाँ इतनी ठंडी है, और तुम जानते हो मेरी नई वार्डन को 8 बजे के बाद हॉस्टल में आने नहीं देती, नो एंट्री। तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ ऑफिसर्स मेस में चली आना। तुम्हें हमेशा शरारत सूझती है। जानते हो रोहन, आज दोपहर से मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही है। जरूर कोई बुरी खबर। हाँ, और मैं देर से आया तो तुमने सोच लिया मुझे कुछ हो गया। नहीं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा रोहन। बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ठंडी भी नहीं लग रही। चल, चाय पीना? आई डोंट माइंड। क्या हुआ रोहन? किसी ने बाबूजी की जान पर हमला किया। मुझे जाना होगा, अभी जाना होगा। चलो चलो।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इमरजेंसी वार्ड है? देखो नर्स, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये मेरे पिता हैं और उनकी जान खतरे में है। इनके बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? अभी 10 मिनट पहले पुलिस आकर उन सबको ले गई। यहाँ कोई फोन है? बाहर है। देखो, तुम ही रहना, इनको अकेला मत छोड़ना। मैं अभी आया। हेलो, कौन बोल रहा है? रोहन? हाँ रोहन, कहां से बोल रहा है? मुन्ना, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। भाई यहाँ अकेले पड़े हैं। उनकी हिफाजत के लिए ना तो कोई पुलिस है और ना कोई बॉडीगार्ड। ताजुब है, ऐसे कैसे हो सकता है? उनके बॉडीगार्ड्स को तो वही होना चाहिए। नर्स से पता चला है कि थोड़ी देर पहले पुलिस आके सबको ले गई। देखो रोहन, एक काम करो, बिल्कुल डरना मत। तुम भाई के साथ साय की तरह चिपके रहना। किसी भी हालत में उनको अकेला छोड़ना मत। मैं अभी अपने आदमी भेजता हूं, ठीक है? कौन हो तुम? मैं सतीश बहादुर, तुम्हारे गांव वाला। तुम्हारी बहन की शादी में आया था ना मैं। तुम्हारे पिताजी के बहुत एहसान है मुझ पर। खबर मिलते ही मैं चला आया। ठीक है, चलो मेरे साथ। घबराओ मत और हाथ अपनी जेब में रखो ताकि ऐसा लगे कि तुम्हारे पास पिस्तौल है। शाबाश। रिलैक्स। मैंने तुम लोगों को यहां से निकलवाया था, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? हैं? भाई की बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? पुलिस को अपना काम करने दो। भागो यहां से, चलो। सामने वाली पार्टी ने भाई को मरवाने के लिए कितने पैसे दिए हैं? साला बहुत होशियारी दिखा रहा है। ले चलो इसे। ठहरे कमिश्नर साहब, रुकिए। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर शिवचरण शर्मा उर्फ भाई का लॉयर हूं। ये देखिए मेरे आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। और जो लोग अभी अभी मेरे साथ इस वक्त यहाँ आए हैं वो सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं जिनके पास रिवॉल्वर और पिस्टल का बाकायदा लाइसेंस है और जो उन्हें यहाँ भाई की हिफाजत के लिए लाए हैं। ये देखिए, ये है सरकारी परमिशन। कौन है भैया?
क्या हुआ? अरे बाबा, भगवान के लिए बोलो, क्या हुआ? अबे चुप। मुन्ना ने अनवर और उसके साथियों को गोलीवाड़ा के पेट्रोल पंप पर निशाना बना दिया। ओह माय गॉड, ये मुन्ना आदमी है कि शैतान? खैर, डोंट वरी, तुमने भतीजा खोया, बेटा नहीं। चुप। खैर छोड़ो, हमें सुलह करनी है। मुन्ना को फोन लगाओ और कहो हमें सुलह करनी है उनकी शर्तों पर। मीटिंग रखो और उस लड़के को भी बुलाओ। क्या नाम है उसका? रोहन। हाँ रोहन। और उस हरामजादे कमिश्नर को बीच में डालकर सुलह करवाओ ताकि हमें कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए। जल्दी करो। ठीक है। सुना महेश, गोगिया सुलह करना चाहता है। क्या कहता है? अरे कहेगा क्या, सुबह से फोन पर भीगी बिल्ली की तरह मियाँ मियाँ कर रहा है, साला कबूतर की औलाद। और कहता है मुझे सुलह करनी है, वो भी आपकी शर्तों पर, लेकिन मेरी जान बख्श दो। और असलम पठान? कहता है हमने भाई पर गोली चलाई और आपने हमारे बशीर को मार डाला, हिसाब खत्म। फिर भी उन लोगों के साथ एक मीटिंग बहुत ही जरूरी है। कोई मीटिंग नहीं होगी, बहुत हो चुकी है मीटिंग। मुझे उस पुलिस कमिश्नर और गोगिया से हिसाब चुकाना है। लेकिन भाई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा क्या बुरा ये तुम मुझे मत सिखाना। क्या उन्होंने भाई पर गोली चलाई है और तुम कह रहे हो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? पागल हो गए हो क्या? आज तक किसी ने पुलिस कमिश्नर को नहीं मारा। अंजाम जानते हो? असलम पठान, शेट्टी, तिवारी, ये सब पुलिस के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर भाई की सियासत को खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो क्या करें, हमारे पास वक्त भी तो नहीं है।